बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 6 कार्बन के बारे में देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो कार्बन के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, कार्बन क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे फुलरिन क्या होता है। ठीक है, फुलरिन क्या होता है इसके बारे में देखें तो फुलरिन जो होता है 1985 में जो रसायनज्ञ थे उन्होंने बताया कि ग्रेफाइट को अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन का नया रूप बनता है ना, कार्बन का ही नया रूप बनता है और इसका अणु गोलीय होता है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं गोल संरचना दिखाई दे रही है जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहाँ पर छोटे छोटे गोले के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जो नीले कलर के दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, 60 कार्बन परमाणु से जुड़ करके बने होते हैं। अमेरिकी वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम पर इस परिपूर्ण गोलीय अणु को फुलरिन नाम दिया गया है। प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में फुलरिन की उपस्थिति पाई जाती है। अब तक C17, C19 तथा C120 कार्बन परमाणु वाली फुलरिन को भी खोजी जा चुकी है। भविष्य में फुलरिन एवं उनके यौगिक अतिचालक और अर्धचालक इसने उत्प्रेरक विद्युतता निर्माण में सहायक होंगे। चलिए देखते हैं कार्बन के अपरूपता का उपयोग कहाँ पर जो है कार्बन के अपरूपता का उपयोग होता है। तो पहले हम बात करें जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, ये क्या है कार्बन की अपरूपता है ना। तो पहला देखें हीरा क्या होती है। तो हीरा चमक के कारण बहुमूल्य रत्न है। क्या है, बहुमूल्य रत्न है जिसका उपयोग आभूषणों में होता है। और हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है या तराशा गया है कि एक बार उसमें प्रवेश करने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण बाहर निकलने से पूर्व कई बार उनमें आंतरिक परिवर्तन होता है। मतलब उस हीरे में जो प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसमें एक दूसरे में क्या होती है, परिवर्तन होती है। इसी कारण उनकी सतह चमकीली दिखाई देती है। अब आगे देखें, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दूसरा नंबर, हीरे सबसे ज़्यादा क्या होती है, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होती है, इसीलिए इसका उपयोग कांच बनाने के लिए तथा कांच काटने एवं कठोर पदार्थों में छेद करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। और शल्य चिकित्सा उपकरणों जैसे कि चाकू इत्यादि में भी क्या किया जाता है, हीरे का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम लोग देखें ग्रेफाइट, यहाँ पर दिखाई दे रहे सभी को ग्रेफाइट, ये देखो ग्रेफाइट दिखाई दे रहा है। ये क्या होती है ग्रेफाइट, आप सभी ने देखा होगा जब आप पेंसिल पकड़ते हैं तो पेंसिल के सबसे जो नुकीली जो रहती है जहाँ से हम लोग लिखते हैं जो कि ब्लैक कलर का दिखती है वो क्या है, ग्रेफाइट की बनी होती है ना। पेंसिल की नोक जिसको बोलते हैं, पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है ग्रेफाइट। और चूंकि ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है अतः उच्च ताप पर क्या हो जाती है, क्रूसिबल मतलब छोटा पात्र बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। विद्युत सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड के रूप में भी शुष्क सेलों के उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट एवं छपाई की स्याही बनाने के लिए भी किया जाता है। और प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिलाकर हल्का तथा मजबूत बनाया जाता है, मजबूत पदार्थ बनाया जाता है जिसका उपयोग मछली पकड़ने की जो बंसी होती है और साइकिलों में जो फ्रेम लगे होते हैं और आंतरिक जो यान की पुर्जे जो बनाए जाते हैं, डिश एंटीना तथा रैकेट बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं काजल के बारे में देखें, स्याही और काला रंग बनाने में किया जाता है। और टायर तथा प्लास्टिक में पूरक के रूप में इस प्रकार काजल का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कोयला क्या होती है, ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग किया जाता है ना। आप सभी ने जो है खाना बनाने के लिए जो है ईंधन का उपयोग करने में जो है कोयला का उपयोग करते हैं। कुछ धातुओं जैसे कि लोहे की निष्कर्षण में भी किया जाता है कोयले का उपयोग। लकड़ी का चारकोल देखें, छिद्रित होने के कारण इनका उपयोग गंध के अवशोषण के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए शक्कर को रंगहीन बनाने में तथा तेल तथा वसा में रंगीन अशुद्धियों को हटाने में भी किया जाता है चारकोल का उपयोग। अगला पॉइंट देखते हैं कार्बन
की उपस्थिति, कार्बन की उपस्थिति कहाँ पर होती है? तो कार्बन एक ऐसा अत्यधिक क्या है? कार्बन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो प्रकृति में विभिन्न अपरूपताओं में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखें, कार्बन सभी सजीव यानी कि जंतुओं और वनस्पति की बात करें, जंतु मतलब जितने भी जंतु हैं यहाँ धरती में, और वनस्पति देखें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका उपयोग अवयव के रूप में किया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे कि कागज, रबड़, लकड़ी, टायर, पेंसिल बनाने के तेल, साबुन, ईंधन के रूप में कार्बन का उपयोग किया जाता है।